हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम दो तीन चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो इंडियन मार्केट कैसे है, उसके बाद से गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके बाद से डाउ जोन्स नैस्डैक भी देखेंगे। और उसके बाद से एक और चीज़ है, अभी मैं रिसेंटली सोच रहा हूँ एक प्रीमियम ग्रुप बनाने के लिए। अ, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली मैं जो डेली और वीकली अच्छे स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर अच्छा पोटेंशियल दिखता है कि 5-6% 7% का, वो वहाँ पे एक्टिवली आपको मिलते रहेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आज की बात करें तो 24,500 के आसपास गया था निफ्टी, और आज का ऑलमोस्ट जो हाई लगा है 24,526 के आसपास लगा है। और अगर आप देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप बना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये सीधे सीधे लग रहा है कि आने वाले टाइम में, मतलब कल के दिन या फिर परसों के दिन, एक दो दिन में कह सकते हैं कि ये फिर से 250 के लेवल को टेस्ट करने वाला है, जैसे इसका प्राइस एक्शन बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि 24,250 के आसपास रीटेस्ट होके ऐसे आ रहा है, तो रीटेस्ट होके ऊपर जाएगा या फिर धड़ाम से एकदम से नीचे आएगा। तो अगर धड़ाम से नीचे आता है तो फिर से इस जोन में ट्रैप हो जाएगा, और अगर यहाँ पे एक रिवर्सल ले लेता है तब तो फिर से 24,500 का जो लेवल है वो फिर से रीटेस्ट होने जाएगा। तो कल के लिए दो लेवल्स हैं, सबसे पहला ये है, और दूसरा मतलब सपोर्ट की साइड में, और रेजिस्टेंस की साइड में ये है 24,500 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर हमें 24,100 के आसपास दूसरा लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट है, और एक दिन में 250 पॉइंट नीचे आना या फिर ऊपर आना निफ्टी के लिए मतलब पॉसिबल है। क्योंकि कल के दिन देखें तो कल के दिन ऑलमोस्ट 24,300 से 24,400 150 पॉइंट की रैली हुई थी, और फिर उसके बाद से आज के दिन देखें तो आज के दिन ऑलमोस्ट जो ओपनिंग हुई है वो हुई है ऑलमोस्ट 24,488 के पास हाई गया था, लो गया है 427 के आसपास। तो बेसिकली 440 के बाद से 530 तक गया है, 525-26 तक, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट कह सकते हैं, 80 to 100 पॉइंट्स। और फिर वहाँ से ये नीचे क्लोज हुआ है। सो बेसिकली कल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो कल के दिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आए, 24,250 का। तो अगर इस लेवल पे ओपनिंग हो जाती है इसके ऊपर, अगर ये जो लेवल है 24,250 के ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपनिंग होती है, और फर्स्ट हाफ एन आवर में, मतलब फर्स्ट हाफ में ये लेवल इंटैक्ट रहता है, ब्रेक नहीं होता है, फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। अदरवाइज़ ये लेवल जैसे ही ब्रेक होगा फिर ये निफ्टी जो है इस लेवल को रीटेस्ट करने कल या फिर आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बार फिर से रीटेस्ट होने के लिए आए 24,100 से 24,050 का जो लेवल है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले भी मैंने बताया था कि ये डबल बॉटम टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। बट इसका कंफर्मेशन तभी होगा जब ये 24,500 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी। अगर 24,500 24,600 के आसपास क्लोजिंग आ जाती तब इसके लिए थोड़ा सा सही हो जाता, फिर हर्डल नहीं था। बट अभी 24,500 का जो हर्डल था वहाँ से फेल होके और फिर एक बार नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो चुका है। तो निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए तो है, बट शॉर्ट टर्म में आपको देखना पड़ेगा कि ये किस लेवल पे सस्टेन कर रहा है, किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो 24,250 का जो लेवल है वो सपोर्टिंग रेंज है, अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अगर ब्रेक होता है तो फिर से ये 24,100 से 24,050 के आसपास फिर से आ जाएगा। सो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसका जो एक हर्डल था इसको बहुत पहले ही ब्रेक कर चुका था, मतलब 57,000 का जो लेवल था। तो अभी 58,200 के है, बट इसका भी देखें तो पिछले 3 वीक से यहीं पे खड़ा हुआ है। अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये बार बार, सो पहले हमने बात की थी कि ये 58,400 का एक सेकेंड रेजिस्टेंस था, फर्स्ट था इसका 58,100 पे, 58,100 पे। सो बेसिकली ये दोनों लेवल फिर से ब्रेक हो चुके हैं डाउन साइड, और ये भी फिर से अभी इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में फिर से 57,000 और 57,900 और 800 का लेवल दिख रहा है। और अगर थोड़ा सा वाइडर पिक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर से
इस लेवल को टेस्ट करने आएगा। तो पहला लेवल हमारा ये रहेगा कल के लिए और इस वीक के लिए, और दूसरा लेवल हमारा रहेगा ये वाला 57,500। अगर हम ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस की बात करें तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो होएगा 58,500 का। सो बेसिकली ये लेवल जो है ये अभी आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है फिर 58,700 का ये दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। सो अगर हम HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक में भी काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की। रिसेंटली अभी 740 के आसपास दिखा था ये, मतलब मई के आसपास। फिर 9 जून के आसपास भी ऑलमोस्ट इसी लेवल पे था। तो विद इन ए मंथ कह सकते हैं कि मतलब 100 पॉइंट्स का एक रिकवरी दिखा है। बट अभी क्या है कि अभी जैसे ही ये ऊपर की साइड में जाएगा तो यहाँ पे इस जोन पे इसको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। सो बेसिकली अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ आ चुका है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये पिक्चर ज़्यादा क्लियर दिखेगी। सो अगर आप देखोगे कि ये जो 840 का रेंज है तो 840 से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे की तरफ आया है। सो बेसिकली कल की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास है। तो अगर इस जोन में कहीं पे भी ओपन होता है तो फिर से ये इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है, ब्रेक नहीं होता है, फिर इस लेवल पे रिवर्सल आ जाएगा। फर्स्ट सिनेरियो में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर से ये इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आएगा जो कि आपका ये है। तो ये दूसरा लेवल है, फर्स्ट लेवल आपका ये रहने वाला है। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस अभी रिसेंटली 1340 के आसपास गया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, उसके पहले इसका जो प्रीवियस हाई था वो इस लेवल पे था और उसके पहले इसका प्रीवियस हाई इस लेवल पे था। तो बेसिकली आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जो इसका प्रीवियस हाई है वो उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल्स ब्रेक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। और अभी देखें तो अभी ये लेवल था, ये लेवल भी ब्रेक नहीं हुआ और जैसे ही इसके आसपास गया फिर से वहाँ से सेलिंग का प्रेशर आ चुका है। सो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन है एक बार फिर से इस पे सपोर्ट लेने आएगा, क्योंकि अगर आज का देखो तो आज ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं 1% ही डाउन है। बट इसका अगर डे हाई देखोगे तो डे हाई ऑलमोस्ट 1328 के आसपास था, लो बना है 1324 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। अगर आप इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस फेस किया इसने, और अगर थोड़ा सा इसको बैक देखोगे तो इसी लेवल से प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया था। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये सेकंड टाइम हुआ है। तो अभी क्या है कि अभी ये इस लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है। सो प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने और इसके पहले देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत था। तो एक बार फिर से इस लेवल को रिटेस्ट करेगा। अगर ये जाहिर सी बात है बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होती है, मतलब ओपन होता है रिलायंस इंडस्ट्री कल के दिन, तो ये फिर से इस ट्रेंड लाइन को एक बार फिर से सपोर्ट की तरह फेस करेगा और हो सकता है यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट ले। बट अगर इस ट्रेंड लाइन पे मतलब 1290 से लेके 1280 के आसपास कहीं पे भी सपोर्ट लेता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर देखो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, अगर रिवर्सल आना हुआ तो, अगर सपोर्ट ले लिया यहाँ पे तो। बट अगर सपोर्ट ये ब्रेक हो गया तो फिर से ये 1260 1250 के आसपास फिर से दिखेगा। तो अपना जो आने वाले टाइम में सपोर्ट दिख रहा है वो 1290 का दिख रहा है, मतलब 1280 से 1290 का पहला, और दूसरा दिख रहा है अपना 1260 के आसपास। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका इस जोन पे है अभी 1325 के आसपास। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ज़्यादा नहीं 20 पॉइंट का ही है, तो फिर इसको नेक्स्ट ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा जो कि है 1340 से 1345 के आसपास। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अभी इसका जो रिसेंटली हाई लगा हुआ था वो लगा था ऑलमोस्ट 30,340 370 टू 400 के आसपास। और अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको दिखेगा कि इस जोन पे भी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और 29,060 और 70 के आसपास इसका एक छोटा सा सपोर्ट दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप थोड़ा सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे
जा भाई। सो बेसिकली क्या है कि इसका अगर प्राइस सेक्शन देखोगे तो इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, ठीक है। और अभी इस लाइन पे है, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट प्रीवियसली शो किया था, फिर 30,280 के आसपास गया था, ठीक है। बट उसके ऊपर नहीं जा पाया था। अगर इसके थोड़ा सा प्रीवियस देखोगे तो यहीं से मल्टीपल टाइम ये रिजेक्शन फेल हुआ है उसका, और यहाँ पे भी थर्ड टाइम हुआ है। सो बेसिकली अभी देखें तो अभी इसका फर्स्ट सपोर्ट ये रहने वाला है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर इसका सेकंड सपोर्ट रहेगा इस जोन पे 28,380 के आसपास। सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे डाउ जोन्स को तो 53,060 के आसपास आ गया है। एक सेकेंड, मतलब ऑल टाइम हाई पे है। और अगर आप इसके RSI देखोगे तो 71 के आसपास आ चुके हैं, और अगर हम थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम देखें तो 72 पे आ चुका है। सो बेसिकली क्या है कि अभी आप थोड़े से कॉशियस हो जाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे 8-10% का भी फॉल देखने को मिला ना, जो कि दिखेगा आने वाले टाइम में, दिखेगा आपको टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि जब भी ये 72-75 के एबव गया है वहाँ से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो अगर इस लेवल से करेक्शन देखने को मिलता है डाउ जोन्स में, तो इंडिया के जितने भी स्टॉक्स हैं, जो इंडियन मार्केट है, एशियन मार्केट है, उस पर भी प्रेशर पड़ेगा, और आने वाले टाइम में ये सारे गिरेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ AI की वजह से ही गिरेगा, क्योंकि US मार्केट देखें तो ओवर वैल्यूड हो चुका है। आपको दिख रहा होगा कि 73 के आसपास इसका RSI चला गया है मंथली पे। इसके अलावा अगर नैस्डैक का भी देखें थोड़ा सा, तो ये स्टार्ट हो चुका है, बेसिकली नैस्डैक स्टार्ट हो चुका है गिरना, क्योंकि इसके पहले भी ऑलमोस्ट 78 के आसपास गया था, और रिसेंटली भी 78 के आसपास गया था मई के आसपास। फिर अभी देखें तो अभी 72 के आसपास आ चुका है, ठीक है। और लास्ट टाइम जो करेक्शन हुआ था वो 62 के आसपास आ गया था। तो लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो इस लेवल से, मतलब ऑलमोस्ट 25,900 से ये करेक्ट होके आया था ऑलमोस्ट 22,800 तक। सो ऑलमोस्ट 7,000, 26,000 से लेके 4,000 की एक छोटा सा करेक्शन था। बट इस टाइम थोड़ा सा बड़ा करेक्शन होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन डाउ जोन्स भी 70 प्लस में आ चुका है, ये भी आ चुका है, और AI बबल तो चल ही रहा है। सो स्पेसिफिक्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 220 का हाई लगा के जिस प्राइस पे आया था उसी के आसपास आ चुका है। एनवीडिया की बात करें तो ऑलमोस्ट 240 के आसपास गया था, 233-34 के आसपास। और इसका भी अगर आप RSI देखोगे तो ऑलमोस्ट 81 के आसपास आ गया था, अभी 64 के आसपास है। सो आने वाले टाइम में इसमें भी एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। सो प्रीवियसली हमने बात की थी कि गोल्ड यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट दिखा था। मतलब इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसने, और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। सो बेसिकली अभी क्या है कि अभी जो ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है वो 4500 का है। अगर उस लेवल पे जाके सस्टेन करता है 4500 के लेवल पे, और उसके ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो नेक्स्ट 4800 का रहेगा। अदरवाइज़ ये यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट करता है तो समझ लेना कि बहुत डीप करेक्शन होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि मतलब 4500 जाने के बाद से मतलब गिरे। हो सकता है कि इस लेवल पे आने के बाद से, मतलब 4400 के आसपास से ही करेक्शन आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अभी जो RSI है 45 के आसपास है, तो चांसेस हैं कि 4400 से 4500 के आसपास जाए एक बार। अगर वहाँ पे सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, अगर गिरना स्टार्ट करता है तो पहली फुर्सत में निकल लेना, क्योंकि उसके बाद से जो गिरना स्टार्ट होगा वो 4000 टेस्ट करेगा, फिर उसके बाद से 3750, और फिर उसके बाद से 3500। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ऑलमोस्ट सिल्वर का जो लो लगा था अभी रिसेंटली, वो लगा था 56 के आसपास, और वहाँ से देखें तो अभी फिर से एक बार 61-62 के आसपास आ चुका है। सो बेसिकली इसका सपोर्ट था, और लास्ट टाइम भी हमने बात की थी। सो बेसिकली अभी देखें तो अभी 62 के ही आसपास, ऑलमोस्ट 61 के आसपास है। और अगर इस लेवल पे सपोर्ट लेता है तो इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो 70 और 74 के आसपास रहने वाला है। बट अगर वहाँ से अगेन डाउन साइड आता है तो फिर से ये
ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस इसके पैटर्न्स देखोगे तो ये हाई लगा था, फिर उसके बाद से यहाँ से गिरना स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली देखें तो यहाँ पे हाई है। सो बेसिकली अगर इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसमें फ्रेश बायर्स नहीं आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही आएगा सेलर्स एक बार फिर से प्रेशराइज करेंगे इसको नीचे लाने के लिए, और अगर नीचे आ जाता है तो फिर से ये इस लेवल को फर्स्ट टाइम मतलब इस लेवल यहाँ पे जाने के बाद से इसको टेस्ट करेगा, और ये जैसे ही ब्रेक होगा फिर ये। सो बेसिकली 3 लेवल्स हैं, ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, अगर एक बार ऊपर की साइड में रिवर्सल आता है तो। सो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया था कि ऑलमोस्ट मैंने 250, 300, 400 मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 500 स्टॉक्स फाइंड आउट किए थे। उसमें से मैंने 65 का एक पोर्टफोलियो बनाया था, 65 कह रहा हूँ, 3 पोर्टफोलियोज बनाए थे, लार्ज कैप, मिड, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक स्मॉल कैप का। तीनों ने निफ्टी को बीट किया, तीनों ने जो इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड है, निपॉन है, ICICI का लार्ज कैप है और बंधन का स्मॉल कैप है, मतलब तीनों अपनी कैटेगरी में सबको बीट करा, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च थी, बहुत सारे फॉर्मूला थे जिनको फिल्टर करने के बाद से वो सारे मिले। और ऐसा नहीं था कि पहले फिर मतलब बैक टेस्ट किया फिर अपलोड किया, ऐसा नहीं था। पहले मैंने चूज़ किया आज के सिनेरियो में उनका परफॉर्मेंस आने वाले फ्यूचर में कैसा होगा, ये देख के मैंने उनका ट्रैक रिकॉर्ड मतलब बैक टेस्ट किया था। सो अगेन मैं भी एक प्रीमियम ग्रुप बना रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर किसी को ज्वाइन करना हो जो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ट्रेड करता है, सो वो ज्वाइन कर सकता है। बाकी बातें बाद में करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।